नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 का जो प्रस्तावित है आगामी परीक्षा जो आपकी होने वाली है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं साथियों। और आज हम पुनीत राय की पुस्तक से आधुनिक काल का अगला आपका वीडियो शुरू करेंगे। और साथियों, इससे पहले हम रीतिकाल को पढ़ चुके हैं। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा, देखते हैं आज का हमारा सेशन। और साथियों, वस्तुनिष्ठ हिंदी में इकाई पुनीत राय की पुस्तक से इकाई 4 है ये, और आधुनिक काल आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, आधुनिक काल भारतेंदु युग पहला है और काव्यखंड है। इसमें आधुनिक काल का काव्यखंड पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे आज हम भारतेंदु युग से। किससे करेंगे? भारतेंदु युग से शुरुआत करेंगे। तो चलिएगा, देखते हैं। देखिए साथियों, भारतेंदु युग की आपकी जो कालावधि है वो समझते हैं किसके अनुसार कौन सी है। देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो संवत 1925 से 1950, संवत 1925 से संवत 1950 आपके आचार्य शुक्ल के अनुसार है। अब मिश्र बंधुओं के अनुसार क्या है वो समझते हैं। इनके अनुसार 1926 से आपकी 1945 विक्रमी तक है। 1926 से 1945। तो आप देखिएगा, ये 1925 से 1950 करते हैं, ये 1926 से ये आपके 1945 तक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आपकी 1927 से आपका 1947 तक है। और डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल का 1922 से 1947 विक्रमी तक है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1925 से 1947 तक है। देखिए, आपने इतने में देखा कि जो भी इन्होंने आपका कालावधि दी है वो सब ज़्यादातर 25, 26, 27 और एक बार आपका ये 22। तो 25 का आचार्य शुक्ल मानते हैं और डॉक्टर रामविलास शर्मा मानते हैं। 1925 से 1950 तक तो मानते हैं शुक्ल, और 47 तक मानते हैं रामविलास शर्मा। लेकिन ये मानते हैं 1925 से ही हैं। 26 से मानते हैं मिश्र बंधु, 27 से शुरुआत मानते हैं राम कुमार वर्मा, और 22 से केसरी नारायण शुक्ल। ज़्यादातर 47 के हैं, याद रखना है आपके। 1947 तक 1947 सॉरी 47 नहीं है, 1957 है। रामविलास शर्मा, केशरी नारायण और राम कुमार वर्मा। और 45 तक मानते हैं आपके मिश्र बंधु, और 50 तक मानते हैं आचार्य शुक्ल। ये आप याद कर लें, नोट कर लें। और आगे अब हम चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 तक के काव्यखंड को कहा है नई धारा प्रथम उत्थान। यह नई धारा प्रथम उत्थान आचार्य शुक्ल ने कहा है। याद रखना है 1925 से 1950 तक के काव्यखंड को। भारतेंदु युग की कालावधि मानी जाती है। भारतेंदु युग की, देखिए पहले अब हम भारतेंदु युग को पढ़ रहे हैं और भारतेंदु युग को जानेंगे। 1868, याद रखना 1868 से 1900 ईस्वी, पहले ये ईस्वी की बात है, या 1850 से 1900, ये आपका ये ईस्वी है, ठीक है। और ये यहाँ संबद्ध हो जाएगी हैं। और देखिए, बात आती है भारतेंदु पूर्व की ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचना। बताइए, भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचना, कवि और इनके काव्य ग्रंथ। शंकर कवि ठाकुर के पौत्र हैं, शंकर, ठीक है। और सेवक आपका 1815 से 1881, इनका काव्य ग्रंथ है नखशिख बरवे छंद में। सरदार कवि षड्ऋतु साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह। सरदार कवि की ये रचनाएं 3 हैं, षड्ऋतु साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह। और चंद्रशेखर वाजपेयी, चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना नखशिख है, और आपका हमीर हट है और वीर काव्य है, ठीक है। ये रचनाएं किसकी हैं? ये आपकी चंद्रशेखर वाजपेयी की हैं। नखशिख चंद्रशेखर वाजपेयी की भी है, नखशिख आपकी सेवक की भी है। लेकिन नखशिख जो आपकी सेवक की है वो बरवे छंद पर आधारित है। चलिए देखते हैं। अगला है हमारा बिंदु
भारतेंद्र ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? भारतेंद्र ने 70 काव्य कृतियों की रचना की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वेणुगीत, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि। तो ये सभी रचनाएं आपकी प्रमुख रचनाएं हैं और 70 रचनाएं हैं। भारतेंद्र की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। विजयिनी विजय वैजयंती निबंध काव्य है। दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, विजय बल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, उत्तरार्ध भक्तमाल और आपका कार्तिक स्नान और जैन कुतूहल, उसके बाद बसंत होली, प्रात समीरन, बंदर सभा। बंदर सभा पैरोडी के रूप में है, ये बंदर सभा याद रखना, बंदर सभा पैरोडी के रूप में है। उर्दू का स्यापा, स्यापा के रूप में है। समधिन मधुमास, समधिन मधुमास गाली के रूप में है। नए जमाने की मुकरी, रानी छदम लीला प्रबंध गीत है। देवी छदम लीला प्रबंध गीत है। अब तन्मय लीला प्रबंध गीत है। हिंदी भाषा निबंध काव्य है। यमुना छवि। ये प्रमुख 21 यहाँ आपकी काव्य कृतियाँ हैं, कविताएं हैं। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है? तो प्रात समीरन। प्रात समीरन में भारतेंदु ने अपने बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता है फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली में, और तथा दशरथ विलाप। याद रखना, खड़ी बोली में रचित कविता फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप ये हैं। अब हम भारतेंदु जी की प्रमुख पंक्तियाँ, प्रसिद्ध पंक्तियाँ पढ़ते हैं। ब्रज के लता पता मुह कीजय, श्री राधे राधे मुख यह वर मुह मांग्यो हरि दीजय। रहे क्यों एक म्यान अस दोय, जिन नैनन में हरिरस छायो, तेहि क्यों भावे कोय। और भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से। जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी संजन नहीं अंग्रेज। ये भी पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। और अंधा धुंध मच्यो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। अंग्रेज राज सुख सास सजय सब भारी, और पैदन विदेश चल जाती है अति ख्वारी। ये भी आपकी पंक्ति सुप्रसिद्ध पंक्ति है। और देखिए, जीवत विदेश की वस्तुलता बिन कछु नहीं कर। और देखिए, रो बहु सब मिल आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न देखी जाई। ये सब पंक्तियाँ जितनी भी हैं प्रसिद्ध हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभानु दुलारी, और सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। अब देखिए, ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से ले पूरब तक, कहीं न पाई मेरे दिलदार प्रेम की तेरे झलक। ये पंक्ति भी भारतेंद्र जी की है। मस्जिद मंदिर गिरजों में देखा मतवालों का जो दौर, अपने अपने रग में रंगा दिखाया सबका तौर। और सिवा झूठी बातों व बनावट के न नजर आया कुछ और। ये सब जो भी पंक्तियां हैं भारतेंद्र जी की हैं, सुप्रसिद्ध हैं। जागो अब तो खलबल दलन रक्षऊ, अपनो आर्य मग डूबत भारत नाथ बेग जागो अब जागो। ये दोनों पंक्तियां भी आपकी भारतेंद्र जी की हैं। और देखिए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, पंक्ति भारतेंद्र जी की है। भारतेंद्र का प्रसिद्ध पंक्ति। और देखिए, आज लो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, और प्यारे जू है जग की है रीति, विदा की समय सब कंठ लगा में। और देखिए, है उर्दू हाय हाय कहाँ सिदारी हाय हाय, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जात मान धन सब कुछ लूटे। पागल कर मुँह खरे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। ये संग में लागियो हौलें सदा बिन देखे न धीरज आनती हैं। यह प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये सब भारतेंद्र जी की हैं।
श्री राधा माधव युगुल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा। रुचि बहुविध के वाक्य पुराणन माहि घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगट चलाए। विधवा ब्याह निषेध कियो विविचार प्रचार्यो, रोक विलायत गमन कूप मंडूक बनायो। ये सब किसकी पंक्ति हैं? ये भारतेंद्र जी की हैं। अगली पंक्ति है, माज सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे यह दिन चार बसेरा है। कितनी सुंदर देखिए पंक्ति है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा उन्नत है मिट नहीं को सूल। रसा मैवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, और जमाने में तेरे तर्ज शुखन की यादगारी है। हाय वह भारत भुप भारी, सब ही विदिशों भई दुखारी, बोरऊ किने झट मथुरा काशी, और धोबो हुए लंक की राशि। अब देखिए अगली पंक्ति है, फरक उठी सबकी भुजा खरक उठी तरबार, क्यों आप उही ऊंचे भये आर्य मोछ के बार, और मरेहू पे आंखें ये खुली ही रही जाएंगी। और देखिए अब अगला हमारा बिंदु है, ये सब पंक्तियां महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भारतेंद्र जी की, जो आप वीडियो को आप दोबारा देखकर भी इनको पढ़ सकते हैं। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी? विजयिनी विजय वैजयंती। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी रचना जो है वो है विजयिनी विजय वैजयंती। भारतेंद्र ने अपने किस नाटक में गंगा वर्णन किया है? तो सत्य हरिश्चंद्र में। भारतेंद्र ने अपनी किस नाटिका में यमुना वर्णन किया है? तो चंद्रावली में। और प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंद्र की प्रसिद्ध कविता है प्रात समीरन प्रकृति चित्रण। याद रखना, यमुना वर्णन की बात आए तो यमुना चंद्रावली, गंगा की बात आए तो भैया सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से कविता लिखते थे? रसा। पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखी? तो भारतेंदु जी ने। भारतेंदु युग में किन कवियों ने प्रतीक शैली का प्रयोग किया है? तो भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा होली वर्णन में प्रतीक शैली का प्रयोग भारतेंदु ने किया है, प्रताप नारायण मिश्र ने किया है होली वर्णन में। अब देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु हमारा, भारतेंदु युग के किन कवियों में व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी? अंबिकादत्त व्यास, श्रीधर पाठक। भारतेंदु युग के किन कवियों में व्याकरणिक भूलों के निराकरण की प्रवृत्ति थी? अंबिकादत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बालमुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास। आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से संवत 1925 तक के काव्यखंड को क्या कहा है? पुरानी धारा। पुरानी धारा का। खड़ी बोली का आंदोलन 1888 ईस्वी तक, खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी। रचना किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली का पद्य जो 1889 ईस्वी, ये रचना किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री। और खड़ी बोली का आंदोलन 1888, ये दोनों रचनाएं अयोध्या प्रसाद खत्री की हैं। अब देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। तो पहले बात करते हैं हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 जन्म और मरण। ठीक है, 1855 से 1923। इनकी रचनाएं काव्य कृतियाँ हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षाविंद, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक और दुर्दशा दत्तापुर। ये सभी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 1850 से 1800 आपकी कौन सा है? 85। देखिए, प्रेम मालिका और प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम पुष्पावली। ये तो आपकी प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण की है, तो प्रेम तरंग तक आपकी ये भारतेंदु जी की हैं। अब प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की 1800 आपका जन्म मरण की बात करेंगे 56 से 1800 आपका 94। तो देखिए, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है।
ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अब अंबिका दत्त व्यास की 1858 से 1900 तक का समय इनका पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंसबद्ध खड़ी बोली में है, अपूर्ण प्रबंध का इनका बिहारी बिहार। अब भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियां, चलिए देखते हैं। कवि और इनकी काव्य कृतियां इस प्रकार हैं। नवनीत चतुर्वेदी की है, 1868 से 1919 तक का है इनका समय। तो देखिए, कुब्जा पचीसी, गोविंद गिल्ला भाई की श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी और षड ऋतु, दिवाकर भट्ट की नक्शिक और नवोड़ा रत्न, रामकृष्ण वर्मा बलबीर की बलबीर पचासा, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे की प्यारे प्रमोद और गुलाब सिंह की प्रेम सतसई, राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप का प्रेम सदिंसा, राधाचरण गोस्वामी नव भक्तमाला, गोविंद गिल्ला भाई की नीति विनोद है रचना। दुर्गादत्त व्यास की है, कौन सी रचना है? अदमोद्वार शतक। और अगली रचना जो है हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है कौन सी है? रस कलश और कृष्ण शतक। वियोगी हरि की रचना प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, वीर सतसई। भारतेंदु युग के प्रमुख सतसई कार याद रखना। देखिए किसने सतसई लिखी हैं, मतलब सतसई 100, अंबिका दत्त व्यास सुकवि सतसई, हरिऔध ने कृष्ण शतक, वियोगी हरि ने वीर सतसई, गुलाब सिंह ने प्रेम सतसई, भारत बार हमासा और देश दशा, भारत बार हमासा और देश दशा नामक प्रसिद्ध कविताओं में रचयिता हैं राधा कृष्णदास। कौन कवि भारतेंदु का फुफेरा भाई है? तो राधा कृष्णदास। भारतेंदु युग के किस कवि ने रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची हैं? तो राधा कृष्ण दास। अपनी किस काव्य कृति में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है? तो बिहारी बिहार। वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपए का पुरस्कार मिला? वीर सतसई। श्री दुलारे लाल भार्गव को किस कृति पर 2000 रुपए का देव पुरस्कार मिला? तो दुलारे दोहावली। पंडित रामनाथ ज्योतिषी को किस कृति पर 2000 रुपए का देव पुरस्कार मिला? तो रामचंद्रोदय काव्य। ये रामनाथ ज्योतिषी को मिला, ये दुलारे लाल भार्गव को मिला और वियोगी हरि को मिला। ठीक है, किस किस रचना पर मिला? वियोगी हरि को आपका रचना थी वीर सतसई, और दुलारे लाल की जो रचना थी दुलारे दोहावली, और पंडित रामनाथ जोशी की थी रामचंद्रोदय काव्य। 2000 और 1200 रुपए इस तरीके से क्रमशः इनको मिले। अंबिका दत्त व्यास ने अपनी किस कृति को खड़ी बोली में रचा है? तो कंसबद्ध प्रबंध काव्य है लेकिन अपूर्ण है। ठाकुर जगमोहन सिंह को प्रमुख काव्य प्रवृत्ति श्रृंगार और प्रकृति चित्रण। ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कृतियों का ब्रजभाषा में सरस अनुवाद किया? ऋतु संहार और मेघदूत। अब देखिए, प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताएं किस कृति में संकलित हैं? तो प्रताप लहरी और कुल कानी तजी गुरु लोगन में बस के सब बैन कुवैन सहा, और सब छाण तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़े हमें कहो पायो कहा। पंक्ति जगमोहन सिंह की है। अब देखिए ये पंक्ति देखिए, अब यों उर आवत है सजनी, मिले जाऊं गरे लगे के छवियां, मन की कर भांति अनेकन और मिल कीजिए री रस की बतियां। पंक्ति ठाकुर जगमोहन सिंह। और चहुओ जो साचौ निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। चहु जो साचौ निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। पढ़े कमाए कीनो कहा, हरे देश कलेश, और जैसे कंता धर रहे तैसे रहे विदेश। पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए, किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को विलायत में काला कहे जाने पर अपनी कविता में क्षोभपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। काला
कालक्रम अनुसार भारतेंदु युग के कवि एवं उनका जन्म स्थान। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी में जन्मे और मृत्यु हुई। काशी में आपका इनका जन्म स्थान। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 से 1923 तक का इनका समय। मिर्जापुर में जन्म स्थान। प्रताप नारायण मिश्र का आपका समय है 1856 से 1894। इनका जो जगह है बेलगांव जिला, जन्म स्थान जो है बेलगांव जिला उन्नाव। जगमोहन सिंह आपका इनका समय 1857 से 1899 और जन्म स्थान विजय राघवगढ़ रियासत मध्य प्रदेश। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 काशी में। राधा कृष्णदास आपका जो समय है 1856 से 1907 तक काशी में। और नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919 समय दिया है। अगला बिंदु है भारतेंदु युग के किन कवियों ने बिहारी के दोहों को कुंडलिया के भाव विस्तार में किया है? तो भारतेंदु और अंबिकादत्त व्यास ने। किसके बिहारी के दोहों को कुंडलियों में भाव विस्तार किया? भारतेंदु और अंबिकादत्त व्यास। भारतेंदु युग के किस कवि ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया? अंबिकादत्त व्यास ने। भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगला में प्यार और दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया? तो भारतेंदु प्यार छंद, अंबिकादत्त व्यास दीर्घ ललित छंद। भारतेंदु युग के प्रमुख अलंकारवादी कवि हैं लक्ष्यराम, ब्रह्मभट्ट, मानसिंगाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्यराम, ब्रह्मभट्ट। भारतेंदु युग के किन कवियों ने बंगला, गुजराती, मराठी में स्फुट कविताएं लिखी हैं? भारतेंदु और प्रेमघन। भारतेंदु युग में काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर एक प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया था, जिसका मूल कारण था अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली का आंदोलन। 1888 में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर देना। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता है मयंक महिमा। याद रखना है, नोट कर लेना है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में गजल आदि की रचना किस उपनाम से की है? तो अब्र नाम से। बद्रीनारायण चौधरी ने उर्दू में जो रचनाएं की हैं अब्र नाम से की हैं, याद रखना है। अब देखिए ये आपका भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित आपकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, देखते हैं। राम भक्त कवि और काव्य ग्रंथ हैं। और रघुराज सिंह, सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आनंदा अंबुनिधि, श्रीमद्भागवत महात्म्य, राम स्वयंवर, भक्ति विलास, राम रसिकावली, रघुनाथ दास, राम स्नेही, विश्राम सागर और 1854 ईस्वी की है। सरदार कवि रामलीला प्रकाश और राम रत्नाकर। देव कवि काष्ठज। कृष्ण भक्त कवि देखिए शाह कुंदन लाल ललित किशोरी, शाह फुंदन लाल ललित माधुरी और गोपाल चंद्र गिरधरदास राधा स्त्रोत, गोपाल स्त्रोत, जरासंधवध महाकाव्य, बलराम कथामृत और राम कथामृत। भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधरदास। साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया? 1880 ईस्वी में। भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित रीति निरूपक ग्रंथ हैं। देखिए कवि और रीति निरूपक ग्रंथ किस प्रकार हैं। रामदास राजकुमार, ये आपका रीति निरूपक ग्रंथ हैं। कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी, ध्वनि सिद्धांत संबंधी ग्रंथ है। चंद्रशेखर वाजपेयी का रसिक विनोद 1846 ईस्वी का, रस और नायका भेद है। ग्वाल का रस तरंग आपका 1847 ईस्वी, रस निरूपण ग्रंथ है। सेवक का बागविलास रस भाव नायका भेद है। गोपाल चंद्र गिरधरदास भारती भूषण अलंकार ग्रंथ, छंदो वर्णन। और बैजनाथ द्विवेदी सीता रामावरण मंजरी 1864 का है, अलंकार ग्रंथ। राम रहेश 1866 ईस्वी का और बैजनाथ का है ये रस निरूपण ग्रंथ है ये आपका राम रहेश। और व्रतनी दोष कदम
1969 का है। बामा विलास 1866 का है। नायक नायिका वेद ग्रंथ है। उद्दीपन श्रृंगार अनुभव उल्लास चित्रावरण। सरदार कवि का आपकी कवि प्रिया और रसिक प्रिया की टीका है। भारतेंदु युग के किस कवि ने उर्दू में कसीदा शेर मरसिया की रचना की? तो प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग का प्रधान एवं सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था मुक्तक काव्य। भारतेंदु युग में रचित प्रबंध काव्य इस प्रकार हैं। श्री ललित रामायण हरिनाथ पाठक, जीर्ण जनपद मयंक महिमा प्रेमघन और कंसवध अपूर्ण था जो अंबिकादत्त व्यास का। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है? तो रघुवंश 1877, मेघदूत 1889, 1883। ठीक है। भारतेंदु युग के किस कवि ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्व 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया? भारतेंदु ने। अब देखते हैं गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेंज टेर्ड ब्लेज को एकांतवासी योगी 1886 तथा उजड़ ग्राम 1889 के रूप में अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक। अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का संभारंभ किस युग में हुआ है? तो भारतेंदु युग। लाला सीताराम भूप द्वारा किन कृतियों का अनुवाद हुआ? मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और श्रीसंगा। लाला सीताराम भूप के द्वारा किन कृतियों का अनुवाद हुआ है? मेघदूत का, कुमार संभव का, रघुवंश का, ऋतसंगार। ये सभी रचनाएं कालिदास की संस्कृत रचनाएं हैं जिनका लाला सीताराम भूप ने काव्य अनुवाद कर दिया है। वाल्मीकि रामायण का राम रामायण और शीर्षक से अनुवाद किस कवि ने किया है? तो बाबू तोताराम ने। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? भारतेंदु युग की। काशी में कविता बधिनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु ने। साहित्यिक मंच रसिक समाज की स्थापना किसने की? कानपुर में। निजामाबाद जिला आजमगढ़ में कवि समाज की स्थापना किसने की? बाबा सुमेर सिंह ने। कुछ चर्चित समस्या पूर्ति पपीहा जब पूछे पीव कहाँ? प्रताप नारायण मिश्र। चर्चा चलवे की चलाई ना प्रेमघन, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना किया दुखियां नहीं मानती हैं? भारतेंदु। और पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहे विक्टोरिया रानी अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास को किस समस्या पूर्ति पर कविता वर्धिनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई? पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। समस्या पूर्ति संग्रह देखिए, समस्या पूर्ति संग्रह। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गादत्त व्यास, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिकादत्त व्यास, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई, समस्या प्रकाश गंगाधर द्विजगंग, पंचरत्न नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। खुसरो जैसी पहलियां और मुकड़ियाँ किसने लिखी? भारतेंदु ने। भारतेंदु युग के किन कवियों ने कजलियाँ लिखी? प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के किन कवियों ने लावनियाँ लिखी? भारतेंदु, वर्षा विनोद। राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। जग जाने इंग्लिश हमें बाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग जन्म सफल तब होए। पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। तृप्यंताम हर गंगा बुढ़ापा ककाराष्टक शीर्षक हास्य व्यंग प्रधान कविता किसने लिखा? प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु युग में रीत निरूपक ग्रंथ देखिए, महेश्वर विलास, लक्ष्यराम, ब्रह्मभट्ट, नायका वेद एवं नवरस 1841 से 1904। रामचंद्र भूषण लक्ष्यराम कृतिकार हैं। लक्ष्यराम रामचंद्र भूषण के अलंकार निरूपण हैं। और देखिए रावणेश्वर कल्पतरु लक्ष्यराम का है, सर्व काव्यांग निरूपण है। जसवंत जसोभूषण 1893 का है, मुसरिदान अलंकार ग्रंथ है। भाषा छंद प्रकाश छंद निरूपण ग्रंथ है 1899 का, बाल गोविंद मिश्र का है। रस कुसुमाकर 1894 का, गद्य में है। अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह का। अलंकार प्रकाश 1896 का है, गद्य में है। कन्हैया लाल पोद्दार का। भारतेंदु युग में रीति निरूपक कवि हैं लक्ष्यराम, कवि राजा और मुरारीदान और बाल गोविंद और मिश्र। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि ठाकुर जगमोहन सिंह। विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु युग के किस कवि के काव्य की अनन्य विशेषता है? ठाकुर जगमोहन सिंह। हम आरत भारत बासिन पे अब दीन दयाल दया करिए, पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की।
भारतेंदु युग में राम भक्ति काव्य, हरिनाथ पाठक से ललित रामायण, अक्षय कुमार रसिक विलास रामायण, बाबू तोताराम राम रामायण। अब देखिए अलौकिक लीला शीर्षक आख्यानक कविता की रचना किसने की है? प्रेमघन ने। श्री युगलक्षदम और रैसवा नामक भक्तिपरक रचनाएं किसने की हैं? तो गुण मंजरीदास राधाचरण गोस्वामी के पिता हैं गुण मंजरीदास। कृष्ण रामायण प्रकाशन 1894 किसकी रचना है? घनारंग दुबे। तो साथियों आधुनिक काल से ये आपका कौन सा पहला वीडियो है। इससे पहले रीतिकाल तक हम आपके लिए पुनीत राय की पुस्तक से सारे वीडियो साझा कर चुके हैं। लगभग 20-21वां वीडियो है पुनीत राय की पुस्तक का। और साथियों कोशिश है कि जल्द से जल्द आपकी पुनीत राय की पुस्तक हम आप तक पूरी तरीके से वाचक के रूप में साझा कर दें। तो साथियों साथ बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको ये PDF इत्यादि उपलब्ध करा दी जाएगी। और सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।